आप लोग समझ पा रहे हैं मालवी? हाथ हाथ उठाओ नहीं। मेडिक्लेम एक इंश्योरेंस होए है जो कि अपना हॉस्पिटल में अपन एडमिट होए तो अपना बिल विल भराए है तो वह इंश्योरेंस कंपनी दे है। तो किको किको मेडिक्लेम है। देखो कितना कम लोग हैं जिनने की मेडिक्लेम करवाई रखे और यही अपना देश की असलियत है। एक बार हिंदी में बोलेंगे जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि अपने देश की यही असलियत है कि मेडिक्लेम जैसी जो पॉलिसी जो अनिवार्य होनी चाहिए, लोगों में उसकी जागरूकता भी नहीं है और लोग बहुत कम लोग हैं जो मेडिक्लेम करवाते हैं। तालियां बजती हैं, बिल्कुल अच्छा सजेशन है आपका। मालवी भाभी से हम आगे भी बात करेंगे। रंजीत भैया, आपसे तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आपके लिए तो पूरा मंच खाली करना पड़ेगा हमको। नहीं सर, आपके जो बिल्कुल। पैर फिरकते हैं ना बिल्कुल सर, वो देशभक्ति के लिए, देश के लिए सरकते हैं। और जब ड्यूटी पे होते हैं डेफिनेटली वो जज्बा जो होता है वो देशभक्ति का, वो मुझे थिरकाता है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बिना साउंड के थिरक जाऊं, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं डांस करने के लिए तो वो बोलेगा म्यूज़िक बजाओ, पर जो मैं 7 से 8 घंटे डांस करता हूँ उसमें कोई म्यूज़िक नहीं होता, उसमें सिर्फ देशभक्ति होती है। तो देशभक्ति के नशे में आप डांस करोगे तो म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती सर, तो वो एक नशा अलग है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। जिस तरह से हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, हम स्वास्थ्य पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, नंबर 1 मध्य प्रदेश में है ही इंदौर, लेकिन सुना है ट्रैफिक में नंबर 1 होने जा रहे हैं। आपका बड़ा योगदान है। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यकीन मानिए मैंने अभी तक 73 डेड बॉडीज़ उठाई हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसमें से 46 डेड बॉडीज़ अंडर 30 जवानों की है। तो बड़ा दुख भी होता है कि क्या हम एजुकेटेड हैं। तो सर प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोग क्वालिफिकेशन को एजुकेशन बोल रहे हैं। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है सर। हम क्वालिफाइड होते जा रहे हैं मगर हम उसको एजुकेशन ना माने, क्योंकि एजुकेशन आपका बिहेवियर ऑन रोड है, क्योंकि बिहेवियर जो दिखाता है कि आप एजुकेटेड है कि नहीं। और मोस्टली मैं बोलना चाहूँगा कि मोस्टली पीपल ऑफ इंडिया जो सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन ही एजुकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। एक गंवार व्यक्ति जो झाबुआ या अलीराजपुर से आदिवासी व्यक्ति आता है, वो रोड क्रॉस करते वक्त मुझसे पूछता है कि सर कब क्रॉस करें, और एक हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी हाईकोर्ट चौराहे पे मोबाइल पे बात करते हुए रोड क्रॉस करता है, और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन एजुकेशन है, वो आदिवासी भाई मेरा या फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पैंट शर्ट में घूम रहा है। तो बहुत फ़र्क है सर, और उसको ट्राई कर रहा हूँ। कभी कभी बुरा भी बन जाता हूँ और साउटिंग भी होती है, क्योंकि पीपल का बिहेवियर ऑन द रोड ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं है। और क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम इंसान हैं। तो अगर हम इंसान हैं तो हमारे प्रायोरिटीज सेट होना चाहिए कि सुबह उठे हैं तो देश के लिए, माँ बाप के लिए। यही लोग सुन रहे हैं आपको तो। हाँ, तो सुबह जब उठते हैं लोग तो सर प्रॉब्लम इस देश की क्या हो रही है, युवाओं की, मोस्टली युवाओं की, क्योंकि मरते भी सबसे ज़्यादा युवा हैं। अगर लास्ट टाइम 2021 की बात करूं तो 1,48,000 लोग हमारे देश में मरे हैं पूरे देश में, और उसमें से 93,000 युवा हैं। तो युवाओं को हम रोड पे खो रहे हैं। अगर ते युवा सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा हो जाए ना सर, तो इनमें से आपको कोई नजर आ रहा है जो सुबह बड़ा जल्दी में रहता हो और धीमे से निकल गया? यकीन मानिए ये 90% युवाओं की है, क्योंकि वो प्रायोरिटीज भूल गए अपनी प्राथमिकता। 2% युवा, हाँ, क्योंकि वो प्राथमिकता भूल गए। सुबह उठते हैं तो माँ बाप, देश, सेल्फ रिस्पेक्ट, जॉब और एनीबडी 5वें नंबर पे आता है। एनीबडी में आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका पैसा रुपया हो, आपका कुछ भी हो जिससे आपका लगाव हो, पर वो 5वें नंबर पे आता है। होता क्या है सर कि जब मॉर्निंग में एक युवा उठता है तो वो जो 5वें नंबर पे है, यानी गर्लफ्रेंड हो चाहे पैसा हो, अपने देश को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, अपने माँ बाप को नहीं, खुद को नहीं, अपनी जॉब को नहीं, और उसको गुड मॉर्निंग बेबी चिपका देता है लेके। प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती है सर। उसको गुड मॉर्निंग बोलते बोलते वो ब्रश करता है, उसको मॉर्निंग करते करते वो नहाता है, बाथरूम जाता है, और फिर वो लेट हो जाता है। बिल्कुल। आपसे आगे ट्रैफिक रूल थोड़ा समझेंगे हम, लेकिन थोड़े हम इंदौरी भैया के पास चलते हैं। बिल्कुल। और इंदौरी भैया को माइक थमाते हैं। सर्वप्रथम आए हुए आगंतुक को न्यूज़ 24 के मंच से प्रणाम करता हूं। बात उपलब्धियों की तो नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है क्षितिज पवार, और प्यार से चिंटू इंदौरी भी बोलते हैं। और पिछले कुछ 9 वर्षों से मुंबई माया नगरी में इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ा गर्व का महसूस होता है। बाय प्रोफेशन में एक एक्टर हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ दर्जन मूवीज़ कर चुका हूँ, वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, कुछ इंटरनेशनल मूवीज़ में काम कर चुका हूँ, होटल मुंबई जैसी, प्रेम रतन धन पाए, और आने वाली कुछ मूवीज़ हैं ओ माई गॉड 2, और साउथ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी आप लोग कभी देखा हो तो एक धोनी के साथ मेरा एक ऐड चल रहा है। लगभग 60 कमर्शियल कर चुका हूँ, नेशनल टेलीविज़न के कमर्शियल कर चुका हूँ। तो बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है जब इंदौर
का प्रतिनिधित्व मुंबई जैसे महानगर में करने को मिलता है। तो बस यही एक जानकारी आप लोगों से साझा करनी थी। ये दर्शक बोल भी रहे थे कि जब चिंटू भैया आएंगे तो फिर वो पहले अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे बहुत सारी। जी जब चिंटू भैया मंच पे आएंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाएंगे। चिंटू भैया नहीं, एक्चुअली वो नाम है चिंटू इंदौरी। चिंटू इंदौरी। तो ये यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये आप चिंटू इंदौरी कैसे हुए? देखिए, चूंकि मेरा ज़्यादातर रहना मुंबई में होता है और मुंबई में अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए दिल से इंदौरी होना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे नाम के साथ इंदौरी अपने आप ही जुड़ गया और बस अपने मन की कुछ चीज़ें साझा करने के लिए इतने बड़े शहर में, मुंबई शहर में अपनापन जताने के लिए एक इंदौरीपन ज़रूरी था। तो बस वो चिंटू इंदौरी के नाम से निखर आया। कुछ कार्टून बनाता हूँ, कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कुछ वीडियोस बनाता हूँ, ताकि एक हल्के फुल्के हास्य के ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। जैसे मुंबई में रहते हैं जी, इंदौर को लेकर जी, मुंबई में क्या क्या बातें होती हैं? मुंबई में इंदौर की बातें तो सर्वप्रथम खाने से शुरुआत होती है। मतलब जिनको इंदौर के बारे में नहीं भी पता, वो जरिया स्टार्ट हुआ था खाने को लेके, लेकिन अनवरत चल रहा है हमारी स्वच्छता को लेके। जो पूरे इंदौर ने विश्व के पटल पे जो नाम इंदौर ने करा है वो शायद ही कोई कर पाएगा और सतत ये चलता रहेगा। यही शुभकामनाओं के साथ हम लगे हुए हैं, कलाकारों के रूप में कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगा जी, मंच आपके पास है। अब बिहार आओ, नकली इंदौरी दिख रहे हैं सब। बिहार आओ, वाले आप पे बहुत बढ़िया। तो भैया सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि दादा, ओ पहलवान, काली कट टी शर्ट ने नीली नट भूषण में बहुत जोरदार लग रहे हो यार भैया। तो न्यूज़ 24 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं रंजीत भैया इंदौरी हूं और मेरा असली नाम रंजीत कौशल है और इंदौर के ही एक गांव तेगुराड़िया के पास में दूधिया गांव है, मैं वहां से हूं। एक जानकारी बताना चाहूंगा, गांव से निकले हैं और इन्हीं की एक वेब सीरीज आ रही है, जल्द आएगी वो। हालांकि बहुत ज्यादा उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपका इशारा है ऐसा। बहुत बढ़िया। दादा का कहना है कि हल्के पतले काम नहीं भी आगे। तो उस गांव से मैं निकला हूँ, देवगुराड़ी के पास में दूधिया गांव है। तो गांव का एक बच्चा जिसको टेक्नोलॉजी का कोई जानकारी नहीं थी और बस एक उमंग थी कि यार भैया अपने को पिक्चर में हीरो बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, उसे फिल्में देख के उनके किरदारों की नकल उतारना, उनके डायलॉग्स रिपीट करने में बड़ा मज़ा आता था। फिर सोशल मीडिया का ज़माना आया तो देखा कि भैया रील ने, टिकटॉक पे सब लोग एक्टर बने फिर रहे हैं। तो अपन ने सोचा कि अपन कैसे कर पाएंगे। तो मैंने अपने आप को इंदौरी तक सीमित किया और मैंने देखा कि आदरणीय राजीव नेमा सर, पंकज क्षीरसागर सर, मालवी दीदी, हमारे चिंटू भैया, इन सभी को मैंने बड़े अनोखे अंदाज में इंदौरी करते हुए देखा। तो आपका जो अंदाज है जी, यूट्यूब पर जो चलता है, कुछ ऐसा अंदाज दिखाए ना। एक बड़ा फेमस हुआ था आपका वीडियो खाते हुए। हाँ, नहीं रैंडमली भैया याद नहीं आ पाता ना डायलेक्ट डिलीवरी। हालांकि मैंने एक एफएम के लिए कुछ बोला था कि उनका कॉन्सेप्ट था कि पिछले साल बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इंदौर की पब्लिक को हंसाना है और कुछ ऐसा बोलो कि इंदौर की पब्लिक हंसने लग जाए। तो मैंने कहा था, तो अभी अपन ने तुम्हारी भाभी से बोला कि यार तेरे को हंसना पड़ेगा यार, पानी नहीं गिर रहा है। तो वो बोली ये क्या पागलपंती सरी की बात कर रहे हैं। अपन ने बोला कि यार सब बोल रहे कि यार हंसेगा तो ही बारिश होगी। अब अपनी कहीं कोई बाहर सेटिंग वेटिंग तो है नहीं कि अपन किसी और को बोले। अब भगवान ने तेरे को ही मेरे गले से बांध दिया ने, तो यार अपनी। अरे भैया इतना सुन के तो तुम्हारी भाभी की इतनी लपक के हंसी छूटी कि 1.5-2 घंटे में तो पानी गिरना चल लो गया। इसके बाद हमारे इंदौर की कहने कितनी श्रद्धा कपूर घर से निकल के मेघदूत ने रीजनल सुपर कॉरिडोर के ब्रिज पे पहुंच गई ने, मैं नाचू आज छम 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 गाने के ऊपर रील ने टिकटॉक बनाने में भिड़ी भी है। थैंक यू। बहुत 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 तालियां। आपका जरा अंदाज दिखाए ना इसी स्टाइल में जैसे कि हमारे चिंटू भैया ने दिखाया है। इंदौरी के नाम पे ये अच्छा अंदाज है आपका। माइक ही बंद हो गया। बताओ, माइक बंद हो जाता। गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वे तिफर क्या करे, गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप घुटनों के बल चलते चलते बस निकल आए हैं।
तो इंदौरी के बारे में क्या बात करें कि जब चूंकि सामंजस्य बिठाना पड़ता है इंदौर और मुंबई के बीच में, तो कई बार ऐसा लगता है कि कंपैरिजन करने में आ जाता है। तो ऐसी एक कल परसों ही जब आया मैं इंदौर आया, तो वो कंपैरिजन करने में आया था। कई बार लोग पूछते भी हैं कि भैया मुंबई में कैसा लगता है, इंदौर में कैसा लगता है। तो ऑटो वालों से मुझे एक रियल इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, वो बता देता हूँ आपको कि मुंबई में आप ऑटो वालों को हाथ दोगे ना तो आधे घंटे तक रोकते ही नहीं। वो बहुत बड़े वाले रहते हो, इधर से उधर से इधर आप खड़े रह जाओगे, वो आप हाथ दोगे अंदर ही में वो रुकेगा, वो दादर में जाके। और आप इंदौर में देखो, आपको इतना प्रेम मिलेगा साहब, ऑटो वाले स्टेशन में नहीं ट्रेन में अंदर तक लेने आ जाते हैं, हाँ चलो भैया चलो भैया चलो चलो। मतलब ऐसी चीज़ें इंदौर के प्रति जो प्रेम है वो मुंबई में नहीं मिलता साहब। तो बस यही कंपैरिजन करने में, सामंजस्य बनाने में लगे रहते हैं हम लोग, इंदौर से मुंबई, इंदौर टू मुंबई, इंदौर टू मुंबई साहब। मालवी भाभी, आज कुछ नया दीजिए ना दर्शकों को। नयो तो कई दूं मैं, नयो तो यही है कि भाई हेल्थ को विषय है तो हेल्थ का बारे में ही कहीं बोलना चाहूँगा मैं कि जैसो कि मैंने अभी बोलियो कि भाई एक दो जोड़ कपड़ा कम पहनी लीजो, एक दो ज्वेलरी कम खरीदी लीजो, पर अपना अपना मेडिकल जरूर से करवा जो, मेडिक्लेम जरूर से करवा जो। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है आज की तारीख में। अस्पताल होना घना घना महंगा है ने, आपकी टाल गंजी हुई जाएगी। कभी एक बार अस्पताल में भर्ती होने को भगवान नहीं करे कोई को मौको आए, पर भाई कहाँ आपको पैसों निकली जाएगा आपके पतो नहीं चलेगा। पर अगर आप 10-15 हज़ार रुपया साल की कोई पॉलिसी ले लोगा तो जरूर से आपका काम आएगी। और अगर नहीं काम आए तो भगवान को घना घना धन्यवाद कर जो कि भगवान हमारे यहाँ पॉलिसी कभी काम में ही नहीं लेनी पड़े। यो होए कि वो पैसों दान में जाए, जिके काम में आए उका काम आए यो पैसों, तो भगवान को घना घना धन्यवाद कर जो। ऐसा मत सोच जो कभी भी कि देखो तुम्हारो पैसों तो वेस्ट गयो। अरे अगर अपने को काम नहीं आए हो तो घना घना धन्यवाद है भगवान को। ने देखो तो हेल्थ की बात है तो मैं एक बात और करूँगा कि भाई समाज की हेल्थ भी बहुत जरूरी है, अपने देश की हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अपने खाली शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ ही जरूरी नहीं है, समाज की हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो देखो आज अपन कई करी रहा, कंधा से कंधा मिले के चली रहा, औरता होन आदमी होन का, तो आदमी के अलग बनायो भगवान ने, औरता होन के अलग बनायो भगवान ने। तो आजकल औरता होन भी नशो करी रही है, दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है, तो कई हुई रही है, आपका शरीर पे असर हुई रही है नहीं। आज कितना गर्भपात हुई रहा है, औरता होन में इनफर्टिलिटी बढ़ी रही है। अरे अपने भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है, अपने सृजन करनो है, इना संसार के अपने आगे बढ़ाने को काम है अपनो। इना भामटे आदमी उनके करने दो नहीं नशो, बल्कि इनके रोको अपन, नहीं तो कहीं होएगो। आदमी ने भी नशो करी लियो, औरताओं ने भी नशो करी लियो, सब टुन्न हो गया घर में, फिर बच्चा उनका संस्कार कहाँ जाएगा। तो वही अपना संस्कार की बात कर रही है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोग लाइव दिख रहे हैं अभी आपको। जी। तो बस यह हेल्थ जो है वह अपनी सामाजिक हेल्थ भी बहुत जरूरी है। आजकल ये घणो घणो चिंता को विषय है कि औरता होन आदमी उनकी बराबरी करने का चक्कर में, भाई काम में आप बराबरी करो, आप एजुकेशन में बराबरी करो, पर ये नशा पत्ता होन में बिल्कुल बराबरी मत करो। हमारा तो यही कहना है कि औरता होन की जिम्मेदारी कि आदमी होन के भी रोके, पर ऐसो बिल्कुल नहीं करना कि भाई किटी पार्टी उनका नाम पे, इधर उधर घूमने का नाम पे, पार्टी मजा मस्ती का नाम पे अपन भी नशो करी रहा हाँ, तो अपन इना समाज की सेहत के बिगाड़ी रहा हाँ, अपन इना देश की सेहत के बिगाड़ी रहा हाँ। तो भाई नशो बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपना समाज का प्रति भी अपनी जो जिम्मेदारी है उनको जरूर से निर्वाह करो आप। ने भाई ये दिल विल टूटने को भी मेडिक्लेम होए कहीं, तो वो भी मेडिक्लेम हो जाना चाहिए कि नहीं, रिश्ता होने को भी मेडिक्लेम होना चाहिए। सेलिब्रिटी हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है, अपने अंदाज में लगातार कंटिन्यू बोल लेते। कैसे बोल लेते आप इतना सारा? लगातार एक के बाद एक बिल्कुल लगे ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। क्या आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 खा जाता है व्यक्ति। तो भैया सभी इंदौरी उनकी एनर्जी का एक ही राज है, और आई थिंक सभी को पता होगा, और मैंने भी चिंटू भैया को बताया भी नहीं, लेकिन वो बता देंगे। दादा क्या है इंदौर वालों की एनर्जी का राज? खान पान और जुबान, और मेन चीज सुबह सुबह पोए जलेबी। तो भैया इंदौर का जो खान पान है, मतलब इंदौर के लोगों को खाने में अलग अलग चीजें चाहिए, अलग अलग फ्लेवर चाहिए, लेकिन नाश्ता एक ही चाहिए, पोए ने जलेबी। तो सभी की एनर्जी का यही राज है, सेव डाल के ने ऊपर से जीरावन। रंजीत सिंह जी, आप ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com के इस मंच से आप इंदौर वासियों के साथ मध्य प्रदेश वासियों से क्या अपील कर रहे हैं? खासतौर पर जो आप बता रही थी कि युवा हैं, बड़े जोश में रहते हैं, रूल तोड़ देते हैं। डेफिनेटली सर, वो रूल्स इसलिए तोड़ते हैं, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि जब वो घर पे लेट होते हैं, कंफर्टेबल हो तो खड़े भी हो सकते हैं, आप अपने अंदाज में अपील कर सकते हैं। बिल्कुल वो अंदाज में भी आऊंगा। तालियां बजा रही हैं कि आप अपने अंदाज में आ जाएं।
नहीं सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रायोरिटीज़ हैं अपनी लाइफ की वो सेट कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और जो लोग आप लोग चौराहे पे करते हैं उससे जब हेल्थ की बात आती है तो एक नॉइस पोल्यूशन भी आता है। आपके हॉर्न बजाने की वजह से हम जैसे लोगों को 7 दिन में सर एक डिस्पिन खानी पड़ती है मुझे इस वजह से, क्योंकि ये लोग इतना हॉर्न बजाते हैं। सर भैया बता रहे थे ऑटो की बात मुंबई की, तो मैं भी जब अमिताभ बच्चन से मिलने गया था तो ऑटो में बैठा था, तो मैंने जैसे एक सिग्नल पे खड़ा था, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में क्रॉस हुआ सिग्नल को, तो मैंने ऑटो वाले को उससे पूछा कि जानू ये क्या बात करता है मुझसे, मैंने क्या रिप्लाई आता है, मैंने बोला यार इस चौराहे पे बहुत जाम लग रहा है। तो वो ऑटो वाला पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है भैया गाँव से आए हो क्या? ये सवाल था अपने आप में। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर ये ट्रैफिक सिग्नल है, इसको जाम नहीं बोलते। प्रॉब्लम इज दैट सर, हमारे यहाँ अगर कोई सिग्नल पे 2 बार 3 बार में निकलते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार इस चौराहे पे बहुत जाम लगता है। सर जाम हमारे दिमाग में है, जो हम घर से निकलें, हमारा उस जाम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें घर से निकलना बहुत टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जल्दी निकलने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ 12 बजे आना था, मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच गया बाहर। ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं था, पर प्रायोरिटीज में रखिए कि क्या प्रायोरिटीज से सुबह उठ रहे हैं, तो दिमाग में रखिए प्राथमिकता पहले क्या है। प्राथमिकता हम भूल जाते हैं, उसके बाद दोष देते हैं राजनेताओं को, समाज को, लोगों को, कानून व्यवस्थाओं को। क्या खुद आप सोचिए कि आप इंसान हैं। अगर आप इंसान हैं तो फिर अपने लिए कायदे और कानून खुद बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, सेफली चलिए। जिंदगी बहुत अनमोल है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, और अगर मरना ही है तो देश के लिए मरिए और अपने बॉडी को घर भेजना है तो तिरंगे में लपेट के भेजिए, न कि सफ़ेद कपड़ों में। मेरी हर हिंदुस्तानी से यही निवेदन है। धन्यवाद। बड़ी मार्मिक अपील की है, और जिस तरह से इंदौर से जो ट्रैफिक को नंबर 1 बनाने की मुहिम जुटी हुई है, उसके लिए मार्मिक अपील की गई है। साथ ही सबसे अधिक फोकस किया गया है युवाओं पर। आप तमाम सेलिब्रिटी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ lalluraam.com के इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच को शोभा देने के लिए। एक बार दिल से कहिए कैसा लगा आपको? लिटरली अच्छा लगा सर, क्योंकि किसी भी मंच पर जाकर अगर मेरे एक छोटी सी बात से अगर कोई एक बंदा भी इंस्पायर हो जाता है।